जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। आज चर्चा करेंगे प्रतिदिन की तरह टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में और साथ में आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। अगर मेरा कंटेंट आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान भवन में आयोजित 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट अभिनेत्री अवार्ड दिया गया है। तो हाल ही में जो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नेशनल अवार्ड में बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मानसी पारेख जी को मिला है। यह पुरस्कार उन्हें भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। और साथ में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को कांतारा मूवी के लिए दिया गया है। अगर बात करें इस पुरस्कार के बारे में तो इस पुरस्कार का गठन 10 अक्टूबर 1954 में किया गया, जो फिल्म उद्योग के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। और साथ में इस बार का जो दादा साहब फाल्के का अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में साल 2024 के लिए भौतिकी के लिए नोबेल किन दो वैज्ञानिक को मिलेगा। तो हाल ही में जो भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिलेगा वो अमेरिकन दो वैज्ञानिक है, जॉन हैफील्ड और जेफरी हिंटन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इन्हें क्यों दिया जाएगा? इन दोनों को ये नोबेल इसलिए दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने की खोज की है, इसलिए यह पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार इन्हें रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। अगर बात करें भारतीय व्यक्ति को अब तक जो नोबेल मिला है उनके बारे में, तो सर्वप्रथम अगर बात करें 1901 में सर्वप्रथम फर्स्ट बार नोबेल पुरस्कार जो मिला था वह फ्रेडरिक पेसी को और हेनरी ड्विंटन को मिला था शांति के क्षेत्र में। अब बात करें भारतीय नागरिक को जो नोबेल पुरस्कार मिला है, तो 1913 में प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था, जो उनका जो रचना था गीतांजलि के लिए। और फिर 1968 में हरगोविंद सिंह खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में, फिर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, फिर वीएस नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में मिला है। अमृत सेन को 1998 में इकोनॉमी के क्षेत्र में मिला है। और वी रामाकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और मदर टेरेसा जी को 1979 में शांति के क्षेत्र में। और मदर टेरेसा को बैक टू बैक अवार्ड मिला था, 1979 में नोबेल और 1980 में भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। और एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल मिला है। फिर कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में। और आर.के. प्योरी को 2001 में शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में हरियाणा में हुई विधानसभा चुनाव में फिर से किस पार्टी ने सत्ता में वापसी की है। तो लगातार ये तीसरी बार बीजेपी पार्टी ने अपना सत्ता वापस लिया है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो इसका स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुआ था और वर्तमान में इसका अध्यक्ष जगत प्रकाश रेड्डी जी है। अगर बात करें तो पहले जो भारतीय जनता पार्टी का गठन सर्वप्रथम हुआ था भारतीय जनसंघ के नाम से 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा हुआ था। और बाद में फिर बहुत सारे दल का विलय होकर जनसंघ में 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जो निर्माण के टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा विश्व के सबसे बड़े पार्टी का गठन किया गया था। अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में वो ग्वालियर के मध्य प्रदेश में होता। ये 2 बार प्रधानमंत्री भारत के बने हैं। फर्स्ट बार 1996 में मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे और उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण जी थे। और सेकेंड बार जो अटल बिहारी वाजपेयी भारत का प्रधानमंत्री बने थे 1998 से 2004 तक। और अगर बात करें तो इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2015 में मिला था और इनका निधन 16 अगस्त 2018 में नई दिल्ली में हुआ है। और इनका जयंती यानी 25 दिसंबर के दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में लद्दाख में मैक वेधशाला का उद्घाटन किस विभाग के द्वारा किया गया। तो यह उद्घाटन परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा किया गया।
यह वेधशाला क्या होता है? एक प्रकार का ये दूरबीन है जो आकाश में तारों के जन्म और मृत्यु जैसे कुछ भी सबसे ऊर्जावान घटनाओं को ट्रैक करने के लिए लद्दाख में लगाया गया है। यह समुद्र तल से 4270 मीटर ऊपर स्थित दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर लगने वाली दूरबीन है। इस दूरबीन के पास एशिया का सबसे बड़ा दर्पण है। अब नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव पार्क में दुर्लभ भूरे रंग की वाइन सांप को देखा गया है? तो यह दुधवा नेशनल पार्क में देखा गया है। अगर दुधवा नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो इसका स्थापना 1977 में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। और बात करें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में तो उत्तर प्रदेश का गठन 1950 में हुआ था। वर्तमान में यहाँ के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ पे जो लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। और यहाँ पे अभी बीजेपी पार्टी का सरकार है। और अगर बात करें तो यहाँ पे गेहूं का खेती सर्वाधिक होता है। पूरे भारत की तुलना में गेहूं में सबसे अग्रणी राज्य में उत्तर प्रदेश है, गेहूं में, आलू में भी। और अगर बात करें तो सुरमा नगरी के बारे में, सुरमा नगरी बरेली को कहा जाता है और चूड़ियों का नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 कब मनाया गया? तो यह 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इसके बारे में बात करें तो इस बार का जो विषय है अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन है। यानी इस विषय में चरम मौसम और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को उजागर करता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में पहली बार कौन सा देश विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप श्रृंखला का मेजबानी करेगा? तो इस बार जो पहली बार मेजबानी करेगा भारत देश करेगा। इसका आयोजन 12 से 17 नवंबर के बीच मुंबई में होगा। अगर पिक बॉल के बारे में बात करें तो यह एक प्रकार का टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मिश्रण वाला खेल है। इस बार इस खेल में कुल 650 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान, पोलैंड, सिंगापुर जैसे देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। अगर पिकबॉल के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट बार आयोजन 1965 में हुआ था वाशिंगटन यूएसए में। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में फ्रांस में भारत ने किसे नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए हैं? तो अभी फ्रांस में जो भारत के नए राजदूत को नियुक्त किया है संजीव कुमार सिंगला जी को नियुक्त किया गया। यह पहले इजराइल में भारत के तरफ से राजदूत थे। फ्रांस के बारे में बात करें तो इसका राजधानी पेरिस है। यहाँ पे मुद्रा यूरो चलता है और साथ में CFP फ्रैंक भी मुद्रा चलती है। यहाँ पे जो वर्तमान में राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोन जी हैं और PM एडवर्ड फिलिप जी हैं। सेशन का लास्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में काइस सईद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो यह ट्यूनीशिया का फिर से ही राष्ट्रपति के रूप में चुना गया इसे। ट्यूनीशिया के बारे में बात करें तो इसका राजधानी टूनिस है और मुद्रा इसका दिनार है। अब चर्चा करते हैं आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, यानी 10 अक्टूबर के दिन घटित ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन 1756 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता पर पुनः कब्जा के लिए मद्रास से कूच किया था। और आज ही के दिन ब्रिटिश खगोलविद विलियम्स लसेल ने 1846 में नेपच्यून ग्रह के पहले प्राकृतिक उपग्रह टाइटन की खोज की। और आज ही के दिन 1910 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और आज ही के दिन भारतीय फिल्म उद्योग की एक प्रमुख अभिनेत्री रेखा का जन्म 1954 में हुआ था। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।